सुबह का खाना जो है वो आपने 60% खाना है, और दोपहर का खाना आपने 30% खाना है, और रात का खाना आपने सिर्फ 10% खाना है। इस अमल से आपके पेट की चर्बी ऐसे पिघलेगी जैसे बर्फ पिघलती है। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, अगर आपने इन पर अमल कर लिया तो आप कान्हे की तरह पतले हो जाएंगे, और सिर्फ 15 दिन के अंदर आपको बगैर वर्जिश के पता चल जाएगा कि जिस्म में चर्बी कैसे गायब हो रही है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, फायदा आपका ही होगा। बढ़ा हुआ पेट अक्सर शर्मिंदगी का बायस बनता है और इससे बीमारियां भी पैदा होती हैं। पेट जब बढ़ जाता है तो इंसान खुद को आरामदा महसूस नहीं करता। अगर आप बेशुमार टोटके आजमा आजमा कर थक चुके हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो इस नुस्खे पर अमल करो। इंशाअल्लाह मोटापे का मसला और बड़े पेट का मसला शर्त या हल हो जाएगा। नंबर 1 पे जो करने वाला काम है वो ये है कि आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाने के बाद 1.5 घंटे बाद, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद आपने पानी पीना है। मतलब खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना है और खाना खाने के बाद 1.5 घंटा बाद पानी पीना है। इससे पहले पानी नहीं पीना आपने, ठीक है। और एक लुकमे को आपने इतना चबाना है कि जितने आपके मुंह में दांत हैं। जब आप एक लुकमे को 32 बार चबाएंगे तो खाना क्या बन जाएगा, नरम हो जाएगा और आपके मैदे के लिए फायदेमंद साबित होगा। सुबह का खाना जो है वो आपने 60% खाना है, और दोपहर का खाना आपने 30% खाना है, और रात का खाना आपने सिर्फ 10% खाना है। क्योंकि जो खाना मगरिब के बाद खाया जाता है वो वजन बढ़ाता है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि कोई जानवर मगरिब के बाद खाना नहीं खाता, और हमारा हाल ये है कि हमारी कढ़ाई कब होती है, रात को। हमारे बारबेक्यू कब होते हैं, रात को। और हमारी बिरयानी का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा होता है, रात को। हर खाने का काम तो हम रात को करते हैं, फिर सो जाते हैं। मोटापा ना आए तो क्या हो। और इसके बाद नंबर 2 पे जो करने वाला काम है वो ये है कि मोटापे का इलाज ये है कि पानी घूंट घूंट करके पियो। एक बहुत बड़े आलिम हैं, उन्होंने तारीख लिखी है। वो अपनी तारीख के मुकदमे में लिखते हैं कि जो बंदा जिस जानवर की तरह खाता है वो वैसा ही बन जाता है, उसका जिस्म भी वैसा ही हो जाता है। अरब के लोग ऊँटों में रहते हैं और ऊँट खाते हैं, वो बड़े अक्कड़ मजाज होते हैं। जो तुर्क लोग हैं वो घोड़ों में रहते हैं, घोड़े खाते हैं, इसलिए वो जंगजू होते हैं। और अफ्रीका के जो लोग हैं वो बंदरों में रहते हैं और बंदरों का गोश्त खाते हैं, इसलिए वो बंदरों की तरह उछलते कूदते नाचते चीखते चलाते हैं। वो लिखते हैं कि जो बंदा जिस जानवर की तरह खाता और पीता है वैसी उसी की तरह फैल जाता है। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर हम चिड़िया की तरह पिएंगे तो क्या हम चिड़िया की तरह बन जाएंगे। मैंने उसे प्रैक्टिकल किया, मैंने चिड़िया की तरह पीना शुरू कर दिया। सिप सिप करके एक गिलास में तकरीबन 150 मरतबा सिप सिप करके एक गिलास को मैंने ख़त्म किया। एक गिलास में जो पानी है उसे मैंने 150 सिप में ख़त्म किया। आप सुनकर हैरान होंगे कि सिर्फ 15 दिन में, कितने दिनों में, सिर्फ 15 दिनों में 11 किलो वज़न मेरा कम हुआ है। और मैं एक दिन में 14 से 15 गिलास पानी पीता था। और जो बंदा गाय, भैंस, ऊंट और ज़राफ़े की तरह पानी डीक लगा के पिएगा तो आपका पेट भी सेम उन्हीं की तरह फैल जाएगा। और पानी को चिड़िया की तरह पियो, चूस चूस के पानी को पियो। प्यारे भाइयों, इसके पीछे लॉजिक समझना कि इसके पीछे मंतक क्या है। ये जो आपके मुंह में थूक है ना, सलाइवा, आप जितने घूंट पानी पीते हैं उतने सलाइवा के ड्रॉप इसमें शामिल होते हैं। और वो जो सलाइवा है वो अल्कलाइन है, और आपके अंदर जो मोटापा होता है वो एसिड की वजह से होता है। अल्कली जब एसिड से मिलता है उसको न्यूट्रल कर देता है। जितने घूंट आप पानी पीते जाओगे आपकी गैस ख़त्म, आपकी तेज़ाबियत ख़त्म, आपकी कब्ज़ ख़त्म, आपकी बवासीर ख़त्म, आपका मोटापा ख़त्म, आपका पेट चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मैं पानी पीता हूँ मगर सैराब नहीं होता, मेरी प्यास नहीं बुझती। आपने फरमाया, पानी चूस चूस के पिया करो। आज से ये अमल कर लो और 15 दिन बाद ये नज़ारा देख लेना,
آپ کا پیٹ غائب ہو جائے گا، آپ کا بڑھتا ہوا پیٹ ختم ہو جائے گا۔ آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنی جلدی میرا پیٹ کیسے ختم ہو رہا ہے، اور آپ کا موٹاپا، آپ کی جسم پہ جتنی بھی چربی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ ان دو نسخوں پہ عمل کریں، آپ کے نہ تو پیسے لگیں گے اور نہ ہی آپ کو کسی کے پاس جا کے کوئی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ یہ فری میں آپ کو بتائے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ پھر مجھے دعاؤں میں یاد کریں گے۔ میرے جن پیارے بھائی اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا تھا الحمدللہ الحمدللہ، ان تمام بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کروا دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے خصوصی دعا کروائی جائے تو آپ نے صرف 10 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھ لینے کے بعد آپ مجھے اپنا نام لکھ کر میسیج کر دیں۔ اگر آپ نام نہیں لکھنا چاہتے تو آپ یہی لکھ دیں کہ آپ نے 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیا ہے، تو آپ کا نام انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائے گا۔ ہر صبح فجر کی نماز کے بعد بہت بڑی ذکر و اذکار کی محفل ہوتی ہے، اور اس محفل میں ذکر و اذکار کے اختتام کے بعد سب کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا نام بھی اس دعا میں شامل کر دیا جائے گا۔ پھر دیکھنا آپ کے گھر کے حالات کیسے بدلتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق کیسے آتا ہے، آپ کی دلی مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، میرے جتنے بھی پیارے بھائی اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا تھا، اے اللہ ان کے دل میں جو بھی تمنا، آرزو اور خواہش ہے، اے اللہ اس کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی غائبی مدد فرما۔ اے اللہ جو پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ مقصد نیک ہے، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اے اللہ ان کی اس مسئلے کو حل فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو تب تک کے لیے قائم علی شاہ کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت سارا پیار۔ اوکے، اللہ حافظ۔